हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह आज का लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो रिम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा क्लास 12 की वॉल्यूम 1 की हमारी पार्टनरशिप की सीरीज चल रही है, तो उसमें पहला चैप्टर जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, उसमें एक पार्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का और रिम्यूनरेशन और कमीशन का। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि हमको उसको कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मतलब टाइम को वेस्ट ना करते हुए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं रिम्यूनरेशन, बेसिकली क्या है कि रिम्यूनरेशन क्या होता है बेसिकली बेटा, कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन कह लीजिए या आप पेमेंट कह लीजिए, कंपनसेशन होता है या पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ सर्विसेज। पेमेंट ऑफ सर्विसेज मतलब ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोग जॉब करते हैं तो उनको सैलरीज मिलती है ना। कुछ लोग अगर किसी बेसिस पर काम करते हैं तो उन्हें कमीशन मिलता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप के अंदर होता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको पिछला रिकॉल कराऊं, पिछली क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पहली चीज हो गई। तो होता क्या है इंडियन कंपनीज में आया, इंडियन फर्म्स में पार्टनरशिप की, कि अमूमन जो है लोग क्या करते हैं कि एज एन ओनर भी होते हैं कंपनी के अंदर और वो अपने आप को एज एन एम्प्लॉय भी दिखाते हैं। तो एम्प्लॉय के बेसिस पर वो क्या लेते हैं कंपनी से, वो सैलरी विड्रॉ करते हैं, या सेल्स पर या प्रॉफिट पर, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट वो कमीशन भी लेते हैं। तो उसको देखना है हमें कि क्या किस तरीके से सैलरी का ट्रीटमेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स में गिवन होगा जब हम सवालात को करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप की पूरी अकाउंटिंग में। और कमीशन को हमें कैसे डील करना है इसको भी हमें देखना होगा कि इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये बेस क्रिएट कर रहा है आपका फर्दर सारे चैप्टर्स के लिए। अब अगर आप लोग देखें मेरा पहला वाला लेक्चर जो उसके अंदर है, उसमें लास्ट के पार्ट पे अगर आप लोग जाएं तो उसके अंदर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया कैसे बनता है, जब मैंने इस चैप्टर का बेस बताया था कि इस चैप्टर को हमें करना कैसे है आगे। तो उसमें एक सबसे बेसिक और फोरमोस्ट चीज थी, वो थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें पहला जो पॉइंट था या पहला जो पार्ट था डेबिट साइड का एक्सपेंस जो था, वो था बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमारे पास रिम्यूनरेशन होता है। रिम्यूनरेशन में अगर हम देखें तो दो चीजें आती है बेटा हमारे पास। एक आता है आपका बेटा सैलरी और दूसरा आता है आपका बेटा कमीशन। एक आता है सैलरी और बेटा दूसरा आता है क्या, आपका कमीशन। तो इन दोनों चीजों का हमें पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कमीशन दिया हुआ है और सैलरी दी हुआ है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है साहब, अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट हम लोग पिक करते हैं और लिखते हैं सैलरी। मतलब क्या, सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी देना। अब क्वेश्चन के अंदर सैलरी टू पार्टनर्स गिवन होगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि सैलरी टू पार्टनर या सैलरी है क्या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पार्टनरशिप की। तो अगर हम बात करें तो पहली चीज क्या है कि बेटा ये एप्रोप्रिएशन। क्या है बेटा, ये एप्रोप्रिएशन। तो एक बात तो मोटे तौर पर समझ में आ गई कि पार्टनरशिप डीड अगर है और उसमें सैलरी का जिक्र है तब सैलरी दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर सैलरी का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है मोटे तौर पर कि भाई ये एप्रोप्रिएशन है सैलरी टू पार्टनर। इफ इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड तब हम उसको सैलरी देंगे। इफ इट इज नॉट गिवन then we are not going to provide salary to the partners. तो बेसिकली क्या है, if given, if given in partnership deed then salary allowed होगी आपकी, then salary allowed होगी आपकी। if not given then salary not allowed। यहां तक बात साफ समझ में आ गई हमारे। ठीक है साहब, बात हो गई, समझ में आ गई हमारी। अगर हम अब इसका आगे देखते हैं हम, तो इसको आगे हमें क्या देखना है कि कितने तरीके से सैलरी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और हमें उसको करना कैसे। तो सबसे पहली बात तो हमें ये अपने जहन में उतार लेनी है कि हमें कोई सी भी सैलरी दी हो, किसी भी फॉर्म में दी हो, वी हैव टू कन्वर्ट इट, हमें उसको कन्वर्ट करना है किस पर ईयर, या दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं हम
पर एनम के बेस पर, मतलब सैलरी विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयरली बेसिस। हमें उसको ईयरली बेसिस पर लेकर आना है। क्यों? क्योंकि सारे अकाउंट हम साल में एक बार बना रहे हैं, हर महीने नहीं बना रहे। तो साल में एक बार का मतलब क्या है कि आप उसको एक ही बार में कन्वर्ट करके एनुअल बेसिस पर लिखिए। तो आपको कितने फॉर्म में सैलरी मिल सकती है, हम आपको ये देख सकते हैं कि व्हाट कुड बी द लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, ये हमको देखना है। तो पहले चीज क्या दे रखा होता है बेटा? पहली चीज ये दे रखी होती है कि आपको सैलरी पर मंथ में गिवन होगी। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कि एक्स एक पार्टनर है, या रहीम एक पार्टनर है, या चिंटू एक पार्टनर है, या प्रिया एक पार्टनर है, या दिव्या एक पार्टनर है, उनको सैलरी पर मंथ पर मिल रही है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं if any partner is taking a salary of rupees 5,000 per month। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है ईयरली बेसिस पर। अगर हम इसको ईयरली बेसिस पर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो ईयरली सैलरी कितनी आ जाएगी बेटा? 60,000। ये लिखी जाएगी किसमें? किसमें लिखी जाएगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखी जाएगी। एक तो आपको याद रखना है कि आपको सैलरी पर मंथ में गिवन होगी। दूसरा क्वेश्चन में आपको हो सकता है सैलरी पर क्वार्टर के बेस पर गिवन हो। किसके बेस पर गिवन हो बेटा? पर क्वार्टर के बेस पर गिवन हो। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। तो अब मैं बता दूं, एक साल में बेटा 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होने का क्या मतलब हो गया कि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। 1 2 3 एक क्वार्टर, 4 5 6 दूसरा क्वार्टर, 7 8 9 तीसरा, 10 11 12। तो वी आर हैविंग 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो पर क्वार्टर अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली बेसिस पर सैलरी लेता है, मतलब सपोज करो लिखा हुआ है 10,000 पर क्वार्टर, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे बेटा? इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? ईयरली बेसिस पर कन्वर्ट करेंगे, और लिखेंगे हम 10,000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 पर एनम। और इसको भी हम इसी अमाउंट को हम लिखेंगे बेटा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दो चीजें हो गई आपकी। तीसरी चीज कुड बी डायरेक्टली गिवन, ना पर मंथ है ना पर क्वार्टर है, डायरेक्टली गिवन है पर एनम या पर ईयर। हो सकता है लिखा हो कि कोई एक पार्टनर है, उसको मिल रही है सैलरी पर एनम, सपोज करो मिल रही है 80,000, सपोज कर लेते हैं 80,000 पर एनम। तो ये 80,000 को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 80,000 पर एनम किसमें बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ ये 3 या 4 बेसिस पर ही आपको सैलरी गिवन होगी। एक बेसिस और हो सकता है, बता दे रहा हूं मैं आपको, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली कर लीजिए, आप हाफ ईयरली कर लीजिए, सेमी एनुअली कर लीजिए। तो उसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पर सेमी एनुअली, ठीक है बेटा। तो सपोज करो साल में 2 बार सैलरी मिलती है, तो वो कह रहा है कि 50,000 हाफ ईयरली। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 50,000 इंटू 2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1,00,000 रुपए साल की सैलरी आ जाएगी साल की। तो आप इसको लिख लेंगे। तो बहुत आसान है। बेसिकली ये एप्रोप्रिएशन है। एक बार और बता दूं, बेसिकली ये खर्चा है कंपनी का, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत एज सच नहीं है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये अक्सर अमूमन देखा जाता है कि ये चीजें आती हैं और कंफ्यूजिंग होती है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं होती है बेटा, बहुत इजी होती है। बस इसमें बिफोर का और आफ्टर का फर्क होता है। तो अगर हम हेडिंग डालें तो वो चीज हो सकती है आपकी बेटा क्या? कमीशन। क्या हो सकता है बेटा? कमीशन हो सकता है, ठीक है। अब कमीशन क्या है? कमीशन बेसिकली अगर मैं मान के चलूं इस तरीके से, ब्रोकरेज के लिए आप ब्रोकरेज कह लीजिए आप। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि यार किसी ने फ्लैट बिकवा दिया तो उसने पैसे ले लिए, किसी ने जमीन बिकवाने में हेल्प करी तो उसने पैसे ले लिए। तो वो सब कमीशन, ब्रोकरेज या ब्रोकर, ये सारी चीजें उसमें काउंट होती है। लेकिन क्या है कि पार्टनरशिप में अमूमन पार्टनर्स भी जो है वो प्रॉफिट पर या सेल्स पर कमीशन लेते हैं,
है ना, उनके अपने पार्टनरशिप डीड में तय होता है. इफ इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड देन कमीशन इज अलाउड. इफ इट इज नॉट गिवन देन कमीशन इज नॉट अलाउड. मैं लिख देता हूं इसको, इस लोगों को आपको समझने में आसानी होगी, स्क्रीनशॉट लेने में आप लोगों को. क्या है? इफ गिवन, और आई कैन से मेंशन in PD. बेटा पार्टनरशिप डीड की शॉर्ट फॉर्म मैंने PD ली. If it is, if given or mentioned in PD, in this case commission is allowed. इस केस में कमीशन अलाउड होगा. सेकंड पॉइंट, if not given or mentioned in partnership deed then commission is not allowed. अगर गिवन होगा तो पार्ट कमीशन अलाउड होगा. If it is not given or not mentioned in the partnership deed or there is no partnership deed then commission is not allowed. ठीक है साहब, बात हो गई. ठीक है, अब कमीशन अलाउ कैसे करा जाता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम. छोटा सा है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? कमीशन इज अलाउड ईदर ऑन नेट प्रॉफिट और ऑन सेल्स. तो मैं यहां लिखता हूं, पहले आप लोगों को याद रहना चाहिए कि दैट कमीशन is allowed either on net profit or distributable profit. या तो कमीशन आपका नेट प्रॉफिट पर अलाउड होगा या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर अलाउड होगा. दो चीजें हो गई. ठीक है साहब, या तो आप लोगों का कमीशन कमीशन इज अलाउड ऑन नेट सेल्स. ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है. कमीशन नेट सेल्स पर भी, क्वेश्चन के अंदर अगर नेट सेल्स गिवन हो तो इस पर भी अलाउ करा जा सकता है. ठीक है साहब, अगर हम बात करें कि कमीशन अगर नेट प्रॉफिट पर अलाउड है, इफ यू टॉक अबाउट कि अगर कमीशन नेट प्रॉफिट पर अलाउड है तो उसके दो दो फॉर्मूलाज आते हैं, दो सिचुएशंस आती है जिसके बेसिस पर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन चेंज हो जाता है. कैसे, उसको देखना है अभी कैसे चेंज हो जाता है. मैंने पेज को ब्रेक कर दिया दो पार्ट, ऐसे कर लेते हैं आप. ठीक है, इट इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. पहला जो चीज मिल सकती है आपको क्वेश्चन में, कुड बी कमीशन इज अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट और distributable profit before charging such commission. मैंने लैंग्वेज लिखी दैट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, दूसरी लैंग्वेज पे चलते हैं हम लोग. कमीशन इज अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट और
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखिए यहां पर फर्क क्या है, यहां पर ऑल द पॉइंट्स आर सेम, सारे पॉइंट सारे वर्ड सेम है, बट डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस सिर्फ बिफोर का और आफ्टर का, बस सिर्फ यही फर्क है, बिफोर में और आफ्टर में कमीशन इज अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसके फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन, अगर मैं इसको रब कर दूं ऐसे तो मैं सबसे बेटर रहेगा ऐसे लिखना, रेट अपॉन 100। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस। अब ये रेट कौन सा है, ये है रेट ऑफ कमीशन, ये क्या है आपका, ये है रेट ऑफ कमीशन। अब देखिए फर्क क्या आया बच्चों, फर्क ये आया, आफ्टर और बिफोर याद रखना है कि आफ्टर के अंदर अगर आफ्टर गिवन होगा तो आफ्टर के अंदर आपको फॉर्मूले में रेट के साथ 100 जोड़ देना है, तो 100 प्लस रेट हो जाएगा, यहां पर डायरेक्टली रेट अपॉन 100 हो जाएगा, बस सिर्फ यही फर्क है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज के बिफोर और आफ्टर में हल्का सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। खैर आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर कमीशन सेल्स पर गिवन है तो क्या फॉर्मूला होगा, कमीशन ऑन नेट सेल्स, so the formula would be net sales into rate of commission upon 100। यहां पर आकर आपका कमीशन का और सैलरीज का पार्ट खत्म होता है। अब आगे जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हमारे पास एक टॉपिक है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर ये याद नहीं होता कि ये कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को है क्या, पहले हमें ये समझना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो चीजों, एक होता है आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा होता है सिंपली
ड्रॉइंग्स। एक है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दूसरा है ड्रॉइंग्स। ठीक है साहब। अब दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट योर कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट योर कैपिटल। ये ड्रॉइंग्स होता है बेटा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट योर प्रॉफिट। अब देखिए यहां पर तो आप प्रॉफिट से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, यहां पर आप कैपिटल से पैसे विड्रॉ कर रहे हो। मतलब कि अगर आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए है तो आपने कहा कि भाई मुझे अपना कैपिटल का अमाउंट वापस चाहिए या मैं उसको वापस ले रहा हूं, तो आई हैव टू रिड्यूस या आई एम रिड्यूसिंग माई कैपिटल, मैं अपनी कैपिटल को कम कर रहा हूं। तो ठीक है, मैंने कहा यार मैं 2 लाख रुपए निकालना चाहता हूं, तो मैंने 2 लाख रुपए कैपिटल से निकाल लिए। नाउ माई कैपिटल वुड बी 8 लाख रुपीस। अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 8 लाख रुपए हो गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन इट। इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। पहली बात तो ये हो गई। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्रॉइंग अगेंस्ट मनी इन योर कंपनी इज कॉल्ड सिंपली कॉल्ड ड्रॉइंग्स, और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें ये वाला पार्ट पढ़ना है कि आप कंपनी का पैसा निकाल रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो अब मैं इसका एक पोर्शन आपको और लेके चलता हूं आगे और समझाने की कोशिश करता हूं इसको कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स को क्यों, क्या ड्रॉइंग्स क्या है और उस पर इंटरेस्ट क्यों चार्ज करा जाता है। ठीक है साहब। इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस किया था तो भाई मैंने आपको ये बताया था कि जब ओनर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में तो कंपनी उनको कैपिटल पर ब्याज देती है। तो अगर आप कल को कंपनी का पैसा अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या आप कंपनी को ब्याज नहीं दोगे? दोगे। जब कंपनी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है आपकी कैपिटल पर, तो जब आप ड्रॉइंग्स कर रहे हो तो क्या आप उस पर कंपनी को इंटरेस्ट नहीं दोगे? दोगे। तो दैट इज व्हाई we have to calculate and this will be used in profit and loss appropriation account. This will be there, you have to credit it because it has sort of income. Why? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कंपनी का एक्सपेंस हो गया एप्रोप्रिएशन में। ठीक है साहब, ये खर्चा हो गया, कंपनी को पे करना है। यहां पर कंपनी रिसीव कर रही है बेटा, जब कंपनी रिसीव करेगी तो क्या वो कंपनी की इनकम नहीं होगी? होगी। तो ये बेटा कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या मैं अभी इसके बारे में सही से लिखवा देता हूं तो उसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है। ड्राइंग्स, कौन सी ड्राइंग्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम लोग ड्राइंग्स पढ़ने जा रहे हैं अमाउंट, लिख लो बेटा इसको, अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स और पार्टनर, या एनीवन कर देते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिंपल हो जाएगा। ब्रैकेट में ऐसे लगा दिया। अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर और द पार्टनर्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। पहली चीज तो ये हो गई। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? अमाउंट और इंटरेस्ट पेड बाय द पार्टनर्स और पार्टनर टू द फर्म। सिंपल, फर्म को पेमेंट कर रहा है कौन? पार्टनर। ठीक है साहब। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स income, interest on drawings will be shown on the profit and loss appropriation account on the credit side.
यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द थ्योरी ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद हम लेके चलते हैं हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहीं तक बताऊंगा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को किन दो मेथड से 12th क्लास में करना सिखाया गया। देयर आर two methods to calculate interest on drawings। ठीक है साहब। फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड मेथड इज एवरेज पीरियड मेथड। These are the two methods जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करोगे जब आप क्लास 12 की फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ोगे या आगे पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे होंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, ये हमें देखना है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास का आप लोग वेट करिए। अगली क्लास में मैं आप लोगों को ये दोनों मेथड से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा वो बताऊंगा। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस को क्लास 12 और क्लास 11 कॉमर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस गिवन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7661333310। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। अगर मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो 8791648465, ये मेरा नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है। इंक्वायरीज हमारे पास आ रही हैं। क्लास 12 का बैच रनिंग में है और क्लास 11th की भी एक दो चार इंक्वायरीज हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि एमयू के बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सीबीएसई में ऑलरेडी हमारे पास एक बैच चल रहा है। तो जैसे आप लोगों को जितनी जल्दी आप लोगों को ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड में हमारे सारी चीजें अवेलेबल है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सारी वीडियोस और नोट्स अवेलेबल है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।